हम स्टार्ट करते हैं थीम 11 रिबेल्स एंड द राज, हिस्ट्री का थीम 11 टर्म 2 क्लास 12 फोर्थ. ओके, रिबेल्स एंड द राज बेसिकली एक थोड़ा इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है. ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था उसकी डीप स्टडी के बारे में. ओके, कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में कौन से कुछ लीडर्स थे, क्या इमेजेस पोस्टर्स का यूज़ किया गया, एंड कैसे म्यूटिनी शुरू हुई, कैसे उसको ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किया, अवध में कैसा हुआ, एंड ऑल दैट. तो बेसिकली उसका थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे और कैसे 1857 को रिप्रेजेंट किया गया. क्योंकि यहाँ पे जो यूज़ किया गया है एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब पता है क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन मतलब कैसे बाद में उसको इमेजेस, पोस्टर्स, पोएम्स एंड उनके थ्रू 1857 के रिवोल्ट को कैसा दिखाया गया. तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आफ्टरनून ऑफ 10 मई 1857, डेट याद रखिए, 10 मई 1857 में हुआ ये था कि सिपॉइस जो थे, सिपॉइस यानी कि हमारे सोल्जर्स इन द कैंटोनमेंट ऑफ मीरठ. कैंटोनमेंट मतलब वो एरिया, एक मिलिट्री एरिया, वो ब्रोक आउट इन म्यूटिनी, मतलब उन्होंने बिल्कुल एकदम रिवोल्ट कर दिया मीरठ में. ठीक है, और ये बहुत जल्दी वो लोग है ना चल के फिर दिल्ली आ गए. मतलब वो उन्होंने कैसे ब्रोक आउट कर लिया कि म्यूटिनी में कि एकदम से फटाफट उन्होंने अपने सारे हथियार ले लिए और बाकी जो जहाँ पे जितने भी आर्म्स और वेपन स्टोर किए थे, एम्यूनिशन स्टोर किए थे, वहाँ से भी सब उन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनिशन ले लिए. ऑर्डिनरी लोग जो थे, जो कॉमन मैन थे, उन्होंने भी सिपॉइस को, ये सोल्जर्स को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, और वो लोग बिल्कुल अपने सारे जितने भी वेपन्स वगैरह जितने भी उन्होंने कलेक्ट किए वो लेकर, और सब वाइट पीपल यानी जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, जो जितने भी वहाँ पे जो थे, उन लोगों को अटैक करने पहुंच गए. उनके बंगलोज को अटैक किया, प्रॉपर्टी को अटैक किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग, रिकॉर्ड्स सारे जला दिए. डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह जितने भी थे उनको सब जला दिया. ठीक है, एंड उन्होंने क्या करा, कम्युनिकेशंस कट कर दी. मतलब दिल्ली से जो टेलीग्राफ लाइन जाती थी वो कम्युनिकेशन कट कर दिया. ठीक है, और ये सब करते हुए, मतलब मीरठ में थोड़ा सा ये सब करते हुए, और फिर वो लोग दिल्ली चले गए. अब रेड फोर्ट को वो लोग पहुंचे अर्ली मॉर्निंग 11 मई को. 10 मई को लेट आफ्टरनून में ये सब किया, और अर्ली मॉर्निंग 11 मई को वो लोग रेड फोर्ट पहुंचे यानी दिल्ली पहुंचे. और वो मंथ ऑफ रमज़ान था. ठीक है, रमज़ान का मतलब अब सभी को पता ही है कि इसमें मुस्लिम्स जो है वो फास्टिंग करते हैं 1 मंथ के लिए एंड ऑल दैट. तो जो बहादुर शाह जफर है, जो कि मुगल एम्पायर के लास्ट एम्परर है, राइट, हम जानते हैं कि मुगल एम्पायर के लास्ट एम्परर जो है वो बहादुर शाह जफर है. उन्होंने बस अपना मील, क्योंकि ये होता है कि आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनसेट ओनली, उस ड्यूरेशन में वो लोग जो इफ्तार, मतलब आई डोंट नो व्हाट द नेम इज, बट वो मील लेते हैं जो मुस्लिम्स होते हैं उसमें रमज़ान के महीने में. तो बस जैसे ही मतलब सनराइज हुआ ही था एंड उनका फास्ट वापस शुरू होगा, क्योंकि जब तक डे रहता है ना, सनराइज के लेकर सनसेट तक वो लोग कुछ नहीं खाते मुस्लिम. ओके, तो उनका बस मील खत्म हुआ ही था, फास्ट शुरू हुआ ही था, एंड ही जस्ट उनका फास्ट वापस शुरू हुआ. एंड सिपॉइज जो सोल्जर्स उनके पास, बहादुर शाह जफर के पास आए और उनको कहा कि हम मीरठ में सभी ब्रिटिशर्स को मार के करके हम आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि आप उन कार्ट्रिजेस को मुंह से बाइट ऑफ करो जिसमें काउ एंड पिग्स का फैट है. तो ये चीज़ जो थी ये बहुत गलत थी. देखिए, हिंदू और मुस्लिम की 1857 के रिवोल्ट में हमें यूनिटी देखने को मिलती है. ओके, क्योंकि जिसे हम बाकी की ईयर्स में देखेंगे 1942 वगैरह में, और जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा हमें उनकी हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को नहीं मिलती है. यहाँ पे 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम जो थे वो दोनों ही, मतलब ये जो काउ फैट है, पिग फैट है, ये मीट, जैसे कि हिंदूज तो काउ फैट नहीं लेते हैं, क्योंकि काउ फैट मतलब स्किन ऑफ काउ, लेदर, मतलब काउ मीट कंज्यूम नहीं करते हैं, बिकॉज काउ उनके लिए होली होती है. एनिमल जो होता है वो काउ एनिमल जो होता है उनके लिए होली एनिमल होता है, मतलब उसको गॉड लाइक ट्रीट करते हैं, गाय माता जैसे बोलते हैं. एंड एनिमल्स के लिए भी काउ फैट इसलिए क्योंकि वो एक थोड़ा सा आई थिंक मीट को एक तरीके से प्रोसेस करते हैं, आई डोंट नो द नेम एंड प्रोसेस, लेकिन वो ऐसे डायरेक्टली मीट को कंज्यूम नहीं करते हैं. तो ये चीज़ जो थी दोनों को एंगर किया था. मतलब उन सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स ने कहा था, ऐसा ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि आप जो कार्ट्रिजेस है, जो बुलेट्स है, कार्ट्रिजेस मतलब जो बुलेट्स थी गन्स की,
उसका जो कवर होता है, जो कवर मतलब उसको आप मुंह से बाइट करके निकालना पड़ता है, और वो कवर जो था वो काउ एंड पिग फैट का बना था। तो वो एक तरीके से काउ एंड पिग फैट कंज्यूम करने, क्योंकि आपको मुंह से उसको निकालना है। तो ये चीज़ जो थी उन्होंने सोल्जर्स को बहुत एंगर किया, बिकॉज दिस वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजन। ठीक है, तो ऐसा आके वो बहादुर शाह जफर को बोलते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप प्लीज़ अब हमारे लीडर बन जाओ। ओके, तो मतलब और भी सिपाहीज आ गए दिल्ली पे, ऑर्डिनरी लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। क्या क्या रीज़न थे 1857 के रिवोल्ट के लिए हम आगे भी पढ़ेंगे। पूरे दिल्ली शहर में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग्स में सब तोड़ फोड़ कर दी, एंड बहुत मतलब वहाँ पे अटैक्स हुए, एंड लार्ज नंबर्स में लोग जो थे वो अब सड़क पे आके लड़ने लग गए थे। ठीक है, तो अब ये देखने लग गया था कि दिल्ली जो थी दैट वाज आउट ऑफ ब्रिटिश हैंड्स। अब दिल्ली का कुछ उन्होंने कह नहीं सकते, बिकॉज द पीपल इन लार्ज नंबर्स दे केम टू दी रोड्स एंड स्टार्टेड अटैकिंग एंड लूटिंग देम। ठीक है, और उन्होंने ऐसा डिमांड करा, और मतलब उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर घोषित कर दिया। उन्होंने बोला कि वी नीड योर ब्लेसिंग्स, बी आर एम्परर, आप हमें आज से रूल करो। और क्योंकि उस वक्त बहादुर शाह जफर के पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, बिकॉज अब वो ये चीज़ समझ चुके थे कि अगर वो सिपाहीज की बात नहीं मानते हैं तो वो सिपाहीज के हाथों नहीं बच पाएंगे, और अगर वो सिपाहीज की बात मान लेते हैं वो ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं बच पाएंगे। तो एनीवे बहादुर शाह जफर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज ही वॉज टोटली सराउंडेड बाय ईदर बाय द सिपाहीज और द ब्रिटिश। तो एंड में मतलब उनके पास यही एक रास्ता बचा कि उन्होंने उस वक्त के लिए सिपाहीज की बात मान ली, एंड ही बिकेम द एम्परर। और उसके बाद हुआ ये कि रिवोल्ट को तो बाद में उन्होंने क्रश कर दिया ब्रिटिशर्स ने, एंड इनको जो है वो काला पानी की सजा दे दी गई। सो दिस वाज समथिंग नॉट वेरी गुड, बट या दिस इज हाउ हैपेंड। ये फिगर देख लीजिए, दिस इज द पोर्ट्रेट ऑफ बहादुर शाह जफर। ओके, लास्ट एम्परर। तो 12 और 13 मई को नॉर्थ इंडिया तो थोड़ा सा शांत रहा, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे इतना हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर बहादुर शाह जफर जो है वो उनके एम्परर बन गए, और उनको उनकी ब्लेसिंग मिल गई। तो एम्परर बनने का क्या मतलब है, वाई, मतलब बहादुर शाह जफर को क्यों उन्होंने एम्परर बनाया, क्या रीज़न था? देखिए, जो म्यूटिनी हुई थी उसके लिए उनको एक लीडिंग फिगर चाहिए था, एक लीडर चाहिए था। आप एक साथ अगर आप बोलो कि 100 लोगों को एक साथ कुछ काम करने के लिए, तो वो नहीं हो सकता है। उनको कोई एक ऐसा चाहिए जो उन 100 के 100 को बता सके कि क्या करना है। तो वो काम जो था वो उन्होंने सोचा कि बहादुर शाह जफर करेंगे, वो उनके लीडर बनेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से 16th सेंचुरी 1526 में बाबर इंडिया आए थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी से लड़के उस पर कब्जा किया था इंडिया के ऊपर, तो वो मुगल एम्परर थे। तो 1526 से लेकर बहुत ही लंबे समय तक जो थे बाबर, फिर हुमायूं, अकबर जो है मुगल एम्परर्स इंडिया के एम्परर्स रह चुके हैं। सो इसीलिए बहादुर शाह जफर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई।